वाले किसी काम से बाहर गए। तो मैं डर के मारे, इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे, तो मैं डर के मारे मैं अपने घर में आ गई। तो पीछे घूम के देखी कि ये दोनों मेरे घर में अंदर तक आ गए। तो मैं डर के मारे चिल्लाई, तो मेरी गाली दिया, मारने का भी मतलब धमकी दिया, लेकिन मतलब फिर अभी बार बार अभी जो है हाँ धमकियां आ रही हैं। धमकियां भी आ रही हैं। और उसमें अब की बार वाला जो मैटर हुआ, अभी मुश्किल से 2 से 3 महीना हुआ होगा, तो फिर जैसे 3 से 4 बार समझौता हुआ कि आप ऐसा मत कर। थाने तक मैं जाऊंगी। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, मैं थाने तक जाऊंगी। तो मैं थाने गई, और जो मेरा मैटर था वो ना लिख के। मत बोलो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं भाई 4 धक्का मारेंगे और थाने में बंद कर देंगे तुमको साले। अच्छा, अभी बता रहे थे आप। हम लोग एसपी के यहाँ गए थे और ये घर में अकेली थी। अच्छा, हाँ कंप्लेन के लिए। हाँ हाँ। तो फिर ये घर में अकेली थी, फिर मतलब उसी उन्हीं के गांव के एक ठाकुर और के यादव, ये दोनों लोग आए घर पे, इनको गंदी गंदी गालियां दिया और पूछा कि का रे रंडी चमाइन साली कहाँ, मतलब तो। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। हमारे साथ देखिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दलित समाज से आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका अपमान करते हैं, साथ में मारपीट भी करते हैं और इनके जाति सूचक नामों से जो है संबोधन करते हैं और तमाम तरह से जो कि आज की डेट में नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अभी भी भेदभाव करते हैं। क्या कुछ है मामला, थोड़ा सा जानते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम अमर कुमार पुरी है। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम अमेठी से हैं। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ तो नहीं हुआ, हमारे भाई के और वाइफ के साथ हुआ। आपके भाई के साथ और आपके इनके वाइफ से? हाँ हाँ हाँ, वाइफ के साथ। तो आज के 1.5 साल पहले हमारा भाई बाइक रिपेयरिंग का काम करता है। वो जैसे एक लोग का बाइक खराब हो गया था गांव में, तो फिर उन्होंने फ़ोन किया कि भैया आप आ जाइए, हमारी बाइक बनाइए। तो फिर हमारा भाई गया बाइक बनाने उनकी, तभी एक ठाकुर आए घर से अपने बाहर निकल करके, बोले का बे साले चमार कैसी बाइक बनाता है। पहले तो पूछे कि आप किसके लड़के हो, तो हमारा भाई बोला कि हम राम स्वरूप के लड़का ही। तो फिर उसने बोला का बे साले चमार कैसी बाइक बनाता है। ये जाति सूचक? जी जी जी, ऐसे ही। हम्म। तो उसने बोला कि का बे साले चमार कैसी बाइक बनाता है, एक बाइक खराब हो जाती है। हमारा भाई बोला अब बनाते हैं, अब क्या, अब खराब हो जाती है, अब क्या आप कहें। तो फिर उन्होंने तुरंत ही उसको एक तमाचा मारा और जात सूचक गालियां दी जो उन्होंने। फिर हमारा भाई उसको बोल करके, गाली दे करके कि आपने क्यों मारा, और फिर वो भागा अपने घर की तरफ। तो फिर रास्ते में, बीच रास्ते में भी उसको गिरा करके मारे उसको। फिर वो घर में किसी तरीके से अपनी जान को छुड़ा करके घर में भागने का प्रयास किया। घर में आया तो फिर तुरंत हमारे पापा सो रहे थे, उठे और पीछे पीछे वो भी आए। मतलब बाद में फिर हाँ, बीच बचाव किया गया? हाँ, वो भी आया, मतलब जैसे पास में पड़ी लाठी थी उसको उठा करके जैसे ही मारने का प्रयास किया हमारे भाई को, तुरंत ही हमारे पापा ने लाठी को पकड़ लिया। और फिर मतलब जैसे अपना बीच बचाव हुआ, मारपीट हुई, मतलब दोनों पक्ष में हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, दोनों पक्ष में हुई। उन्होंने भी मारा, हमारे घर वालों ने। मतलब शुरुआत हुआ केवल ऐसे ही गाड़ी बिगड़ गई और ये बस बोले कैसे हुआ, क्या हुआ, गाड़ी बिगड़ गई, बस उसी में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे, है ना? उसी में ही। लेकिन इनके साथ फिर क्या हुआ? हाँ, इनके साथ तो बाद में हुआ ना। तो फिर जैसे हमारे पापा ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, पूछताछ की, बोली ठीक है आप थाने में आइए। थाने में गए हमारे पापा, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने बोला एसओ साहब ने दोनों लोगों ने मारपीट किया है, इसमें कुछ नहीं होगा। तो फिर मतलब जैसे हम लोग गए फिर एसपी के यहाँ। जिस दिन हम उसके दूसरे दिन एसपी के यहाँ गए, हम लोग एसपी के यहाँ गए थे और ये घर में अकेली थी। अच्छा, हाँ, कंप्लेन के लिए? हाँ हाँ। तो फिर ये घर में अकेली थी, फिर मतलब उन्हीं के गांव के एक ठाकुर और के यादव, ये दोनों लोग आए घर पे, इनको गंदी गंदी गालियां दिया और पूछा कि का रे रंडी चमाइन साली कहाँ, मतलब तो तेरे घर वाले गए हैं। तो फिर इनके साथ जो भी हुआ ये आप इनसे पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। पूजा नाम है आपका? जी हाँ। आपके साथ फिर क्या हुआ? आए, पूछे, बोले बहुत गंदी गंदी गाली दिए, पूछे कि कहाँ गए तेरे घर वाले। तो मैंने बोला मेरे घर वाले किसी काम से बाहर गए। तो मैं डर के मारे, इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे, तो मैं डर के मारे मैं अपने घर में आ गई। तो पीछे घूम के देखी कि ये दोनों मेरे घर में अंदर तक आ गए। तो मैं डर के मारे चिल्लाई, तो मेरी चाची लोग दौड़ के आई मेरे घर में।
तो आई तो वो उन लोगों को देखे तो भाग गए, गंदी गंदी गाली देते। तो मेरी सास भी नहीं थी, मेरी सास गई थी पैसा जमा करने शंभू का। तो वो पूछी क्या हुआ, हमने कहा मम्मी इस तरह हुआ। तो वो भी फिर बोली, तो उनको भी वो लोग गाली दिए, हमें भी गाली दी, गंदी गंदी गालियाँ देते हुए भाग गए। तो मैं अपने हस्बैंड के पास कॉल की, मैं बोली कि ठाकुर और यादव आए थे 2 लोग, इसी तरह कर रहे थे और इस तरह सब बोल रहे थे। तो ये लोग कहे कि तुम थाने फ़ोन करो। तो मैं 100 नंबर डायल की, तो पुलिस आई, पूरी पूछताछ की, उसके बाद उन दोनों को पकड़ ली, पकड़ के लाई। तो उनका जो एक बड़ा भाई है दिलीप यादव, पत्रकार है वो भी, तो बोला कि मामला यहीं पे रफा दफा कर दो, थाने तक ना जाओ। तो मैं बोली थाने तक मैं जाऊंगी, आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा, मैं थाने तक जाऊंगी। तो मैं थाने गई और जो मेरा मैटर था वो ना लिख के मेरे देयर वाला लिख दिया। अच्छा, मतलब आपका समस्या नहीं लिखे कि आपके साथ किस तरह से बर्ताव किया गया? जी नहीं, मेरा वाला कुछ नहीं लिखा गया, मेरी सुनवाई नहीं, बल्कि मैं गवाह भी ले गई थी, चाची लोग गवाह थी, सारा प्रूफ था मेरे पास, फिर भी मेरा ना सुना ये गया। कौन से थाने की बात है? ये संग्रामपुर थाना है। संग्रामपुर, अमेठी में संग्रामपुर थाना। जी जी, संग्रामपुर थाना है। और उसी के संबंधित आपका गांव है? हाँ हाँ, तो उसी से संबंधित हमारा गांव है। जब गांव का नाम है चक्रधरपुर। चक्रधरपुर जी। तो फिर जब मतलब हम वहाँ एसपी के यहाँ गए थे, वहाँ से फिर जब एसपी साहब को सब बताया गया तो फिर उन्होंने तुरंत यशो के पास फोन किया, फिर कहे कि जाओ तुम्हारा FIR लिखा जाएगा। फिर हम लोग घर पे आए, इनका वाला भी मैटर हो गया था, तो इनका भी एप्लीकेशन बना करके अपना गए, वहाँ पर गए थाने में। तो फिर पहले ही बुला करके, मतलब जो वो दिलीप यादव थे वो पहले ही थाने में जा करके वो बैठे थे यशो साहब के कक्ष अच्छा, में। जो हाँ। इस तरह का हरकत किए थे? नहीं, उनके चाचा का लड़का है, दूसरा कोई? हाँ, वो पत्रकार बनते हैं अपने आप को और मिले जुले रहते हैं सबसे। वो पहले ही अपना गए, मिला लिए कि इसको ऐसे ऐसे ही करना है। तो फिर हमको बुलाए अंदर और हमारे पापा को भी बुलाए, यशो साहब। तो फिर हम लोग गए, तो फिर वहाँ पर वो दिलीप यादव बैठे थे, तो उन्होंने बोला लो पानी पी लो। हमने कहा आप पानी मैं नहीं पीऊँगा। तो फिर वो अपना फिर बाहर मतलब चले आए दिलीप यादव। फिर आपका एप्लीकेशन फिर लिखा गया कि नहीं? FIR लिखा गया, लेकिन वो जबरदस्ती लिखवाया गया। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से आपके साथ हाँ। जो घटना हुआ उस हाँ। तरह से नहीं, बल्कि वो लोग जिस तरह से बनाना चाहते थे उस तरह से लिखा गया। हाँ, यशो साहब। इसकी सूचना फिर आपने SP साहब को दिया? रुकिए, यशो साहब जो थे और पास में ही एक शायद SI थे, तो फिर उन्होंने एक कागज पन्ना अपना दिया, कलम, और बोले जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ उसी तरह आप लिखो। तो फिर जब मैं लिख रहा था, बोले हम भाई अब जैसे पहली बार गए तो फिर उतना हमको भी पता नहीं है, डर रहे थे पहले ही। तो फिर हम मतलब जैसे बीच में हम कमेंट भी करते कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसमें पूरा मैटर हमारे भाई वाला ही लिखवा दिए और इनका नहीं लिखवाए। अच्छा, आपके भाई का क्या नाम है? उनका नाम कमल दास है। अच्छा, आपके पिता का? राम स्वरूप। और जो मारे पीटे थे, हाँ। आए थे घर में, उनका क्या नाम है? उनका नाम विपिन सिंह था, विपिन सिंह, अंजनी सिंह। अच्छा। हाँ। ये आपके गांव का? नहीं, वो तारापुर के, हमारा गांव चक्रधरपुर पास में ही है। अच्छा। हाँ, तो फिर वहां पर जबरदस्ती लिखवाए। बीच में हमने कमेंट भी किया, लेकिन यही बोले कि साले ज्यादा मत बोलो, नहीं भी यहीं पर मारेंगे 2-4 लठ। कौन बोला ऐसा? वही SI। SI बोला? हाँ, दरोगा हाँ, बोला ऐसा? हाँ, नहीं, दरोगा तो बैठे थे अपना, हाँ। जो लिखवा रहे थे वो हमसे बोले, कहे साले ज्यादा मत बोलो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं भाई 4 धक्का मारेंगे और थाने में बंद कर देंगे तुमको साले। अच्छा, अभी बता रहे थे आप ये सब कुछ हुआ, इसके बाद मामला जो है आपका न्यायालय तक गया ना? नहीं, वो न्यायालय तक मतलब जैसे इनके वाले में नहीं जा पाए ना। अच्छा, इनका मतलब वहीं से खत्म हो गया? हाँ, इनका वाला लिखा ही नहीं गया, हमारे भाई वाला ही लिखा गया। तो वो वाला मैटर गया न्यायालय तक? हाँ, उसके बाद भी मतलब वो तो गया, वो गया। तो फिर उसके बाद क्या है, जब लिखा गया हमारे भाई का ही अकेल, तो फिर हम गए CO साहब के यहाँ। CO साहब के यहाँ गए, वो तुरंत मतलब कागज देख करके तुरंत झल्ला करके बोले कि है तुम फिर आ गए यहाँ पर, और उसको मारे भी, और मतलब फिर से आए हो, अब इनका भी लेकर के चले आए हो पैसे के चक्कर में। तो फिर वहाँ पर हम एकदम से निराश हो गए, अपना घर पे चले आए। फिर भी हमने SP के यहाँ गया, जो घटनाएं हमारे साथ हुई वहाँ पर थाने में, हमने पूरा सब जगह गया, DM के यहाँ गया, SP के यहाँ गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट से भी जाना चाहे, लेकिन हम लोग इतना अच्छी फैमिली से नहीं है, पैसे से नहीं है कि हर जगह हम। कोई सुनवाई कहीं से नहीं हुआ? आज 1.5 साल हो गया, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अभी 1.5 साल हो गया तो काफी समय बीत गया, तो फिर अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना, क्योंकि वही तो सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी? अब जैसे अभी मुश्किल से
मान के चलिए 2-3 महीने का मैटर होगा। तो फिर उसमें क्या है कि उन्हीं के बगल के एक ठाकुर हैं, वो आए हमारे घर पे। वो घर पे नहीं आए, सॉरी, वो मतलब जैसे 3 से 4 बार जो पहले घटना हुई थी जिस भाई के साथ, उनसे ही उन्होंने 3 से 4 बार उसको गाली दिया, मारने का भी मतलब धमकी दिया। लेकिन मतलब फिर अभी बार बार अभी जो है धमकियां आ रही हैं। धमकियां भी आ रही हैं। और उसमें अब की बार वाला जो मैटर हुआ, अभी मुश्किल से 2-3 महीना हुआ होगा। तो फिर जैसे 3 से 4 बार समझौता हुआ कि आप ऐसा मत करिए, तो फिर लेकिन 5वीं बार वो कर दिए। फिर से वो घटना हमारे भाई को मारे। हमारा भाई दुकान बंद करके आया, अपने घर आ रहा था, तो फिर वो पीछे से उसकी साइकिल में अपनी गाड़ी से लड़ा दिए और उसको मारे पीटे। देखिए, ये चीजें हैं जो कि आपने पूरी घटना आप लोगों ने सुना है कि इन्हें जो है जाति सूचक शब्दों से प्रयोग किए और इनके साथ गाली गलौज मारपीट किया और इनके पत्नी के साथ घर में छेड़खानी, और जो भी नियत से आए हों वो भी नियत में नाकाम रहे इनकी थोड़ी सी तत्परता की वजह से। लेकिन अभी भी इन लोग को जो है डर बना हुआ है और इसी कारण शायद ये लोग घर पे नहीं रहते हैं। जी, घर पे भी नहीं रहते हैं, अपना यहीं पर बाहर ही रहते हैं। और उसमें ये चीज़ हुआ कि जैसे हम फिर हमारा भाई पुलिस के पास फ़ोन किया, 112 डायल किया, आई पुलिस और उनको रात में ही बुला करके उनका एफआईआर लिख दी मेरे भाई के खिलाफ। और हमको मतलब भाई को बोला कि आप सुबह आइए। सुबह जब हमारा भाई गया, 151 में चालान कर दिए उसका और एफआईआर नहीं लिखा गया। हम लोग SC ST आयोग, SP DM हर जगह गए, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने लोन लेकर के, यही समझिए समूह से लोन लेकर के हमने कहा कि तब की बार नहीं हम करवा पाए थे वाइफ वाले में, लेकिन अब की बार हम जाएंगे कोर्ट। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति का अगर FIR नहीं लिखा जाता है थाना से या कहीं से भी, तो उसको एक ही आशा रहती है कि हाँ अब कोर्ट से हो सकता है हमारी सुनवाई हो। हम लोगों ने पैसा ले करके, लोन ले करके अपना किया, गए अपना एप्लीकेशन दायर किए वकील करके। लेकिन वहाँ से भी 16 तारीख को ये पता चला कि आज मतलब जैसे सुनवाई है उसकी कि क्या इसका आर्डर आया है कि डिस्पोजल हुआ है। तो फिर हम तो अपना गाना बजाना ऐसे कर रहे थे अपने रूम पर बैठकर, तो यही जैसे फ़ोन आया, बोले कि आपका रिजेक्ट कर दिया है मामला। तो फिर यही समझिए हमको रोना आ गया कि हम इतना मतलब दौड़े भागे, इतना पैसा हम खर्चा किए अन्य जगहों से ले करके, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। अभी आप क्या चाहती हैं? आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। न्याय किस तरह का आपको न्याय चाहिए? मुझे इस तरह का न्याय चाहिए कि जो घटना मेरे साथ हुई वो किसी और के साथ ना हो। देखिए, कहने का मतलब है कि दोषियों को सजा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जब सजा नहीं मिलेगा उन्हें तो उनका मन बढ़ता जाएगा और आज इनके साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ, और इस तरह की घटनाएं आज की डेट में होती रहती हैं, जिसकी वजह से आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और खास रूप से अभी ये जितनी बातें ये बताए हैं, पूरी बातें जो है इनके बताने के हिसाब से सच समझ में आ रही है। लेकिन अब तो जांच का विषय है, प्रशासन इस पे जांच करे कि आखिर में वाकई में इनके साथ हुआ क्या है और निष्पक्षता से उन दोषियों को जो है दंड दे।